व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपने क्या कभी गार्प इन्वेस्टिंग के बारे में सुना है? गार्प इन्वेस्टिंग, GARP इन्वेस्टिंग। इसका गार्प का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। और ये जो इन्वेस्टिंग करते थे, ये करते थे हमारे पीटर लिंच, हमारे सबके प्यारे इन्वेस्टर पीटर लिंच, जिन्होंने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया अपने हेज फंड्स में। राइट, मैकडलन फंड करके इनका शायद फंड का नाम होता था, मुझे याद एग्जैक्टली अगर है तो। राइट, और इन्होंने बहुत तगड़ा फंड दिया। इन्होंने निकाला था एक गार्प इन्वेस्टिंग, इज कॉल्ड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अभी मैंने स्क्रीनर पे लगाया गार्प इन्वेस्टिंग, राइट, अपने खुद। और मैंने यू उससे क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प से मैंने कोशिश करी निकालने के लिए गार्प इन्वेस्टिंग के हिसाब से जो पैरामीटर्स है उस हिसाब से स्टॉक्स क्या आने चाहिए। तो मैंने डाला इसमें एक स्क्रीनर पे, एक मैंने एक वो डाला कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन बड़ा हो 5,000 करोड़ से, रिटर्न ऑन इक्विटी 7 से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 से ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 7 से ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 5 से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 7 से ज़्यादा हो। तो मैं ये हिसाब से एक लंबा सा मैंने बना के दिया। पैग रेशियो जो होता है, दैट शुड बी ऑलवेज ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मैंने ये सब बनाया, ये मैंने सारे कमांड डाले और मुझे मिले कुछ स्टॉक्स, जिसमें मेरा जो फेवरेट स्टॉक जो मैंने चूज किया वो निकाला इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब मैंने क्यों निकाला? क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ना एक्चुअली एक अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है। आप ये सोचो कि इनका 85% मार्केट शेयर है इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा। अब गांव गांव शहर शहर लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया गांव गांव। गांव गांव लोग मोबाइल फोन स्टार्ट करते हैं, गांव गांव लोग विंड मिल लगाएंगे अब। और गांव गांव जाके लोग वहाँ कंटेंट भी बनाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए आप समझो कि इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में इनका एक अपना खुद का एक मोनोपोली है। ये सर्टिफिकेट देते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ये सर्टिफिकेट देते हैं इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो क्या है। तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई साहब, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो तुम्हारे आते हैं और जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो एक्सचेंज होता है उसका ये काम करते हैं, उसकी ट्रेडिंग में ये हेल्प करते हैं। और ये ऑल्सो दे वो और सर्टिफिकेट्स भी इशू करते हैं इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा पूरा जो पावर जनरेशन है वो कितना एफिशिएंट है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें इनका पूरा धंधा है। इनका भाई 85% मार्केट जो है इस काम का वो इन्हीं के पास है। अब आप ये सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ज्यादा बढ़ेंगे, तो सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे? यहीं से लेंगे। जहां एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करवाएंगे? इन्हीं के थ्रू इंप्रूव करवाएंगे। जो ट्रेडिंग है जो बिजली की, कि भैया हमने दे दिया, अब उतने यूनिट हमें बिजली दे दी, अब हमें उतने यूनिट एक्चुअली बिजली दे दी, और उतने यूनिट का हमें पैसा दे दो। ये कैसे होगा? वो इनके ही थ्रू होगा। इसलिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है। अब कमिंग बैक टू इट, अब ये बिजनेस के बारे में बताता हूँ मैं आपको, पर अब मैं आपको बताता हूँ इसका कहानी क्या है। मार्केट कैप 12,472 करोड़ का, करंट प्राइस 140 रुपए, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28, पीई उसका 28 है, थोड़ा सा महंगा दिखता है, बुक वैल्यू 12, करंट का प्राइस 140 रुपया। आरओसी देखो 53% है। ये होते हैं धंधे। आप देखो इतना खतरनाक आरओसी। आरओई 40%। ये तो इनका आरओई है, इतना खतरनाक। अब इसका पिछले 10 साल का चार्ट देखें तो मेरे भाई ये तो स्टॉक एकदम गोली हो गया है। स्पेशली 2020 के बाद 54 रुपए के आसपास घूम रहा था, 20 के पास। और फिर ये गोली हुआ, इसने हाई बनाया 256 रुपए का। उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। और जब लौटा तो ऐसा ऐसा गिरता हुआ नीचे आ गया। अब तब से ऊपर वो कभी लौट नहीं पाया और गिरता ही जा रहा है। 139 पे अभी ये आपको 139 के आसपास कहीं धक्के खा रहा है। राइट, अब ये देखो, आप इसका प्रोज देखो, प्रोज ही प्रोज है। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आरओई 3 साल का बहुत बढ़िया 38%। मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 53%। ये होते हैं मोनोपोली बिजनेस। अब अगर आप ये समझो कि अगर आपने चार्ली मंगर की बात सुनी होती, तो चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर आपका धंधा 10 साल अगले लास्ट कर सकता है तो आपको पैसा बना के दे देगा। अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी जो है वो बिजनेस में रहे। अगर आपकी कंपनी वो बिजनेस में रहती है और नहीं नहीं बिजनेस नहीं बंद होता, या वो उस तरीके का सेक्टर का काम खत्म नहीं होता, तो आप अल्टीमेटली पैसा बना के निकलोगे। तो सालिम अगर कहते हैं कि आपको ये नहीं सोचना कि आप कितना बढ़िया काम करते हो, आपको ये सोचना है कि आप बस गलत काम ना करो। आप वो काम मत करो जिससे आप जीरो हो सको, तो अल्टीमेटली आप पैसा बना लोगे। राइट, दीज आर द मिस्टेक्स विच यू शुड नॉट डू
आर द वंस कि आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, बस ये आपको याद रखना। तो इसलिए आप ऐसे बिजनेस में घुसना चाहिए। अब आप ये देखो कि इसका अब हमारे पास डेटा है पिछले कुछ सालों का, और वो निकालते हैं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस, और सेल से भी अंदाजा आएगा। मार्च 2014 का सेल्स 174 करोड़, फिर 176 गिर गई, 170 हो गई, 199, 230, 254, 257, 317, 426, 401 कम हुई 2023 में, फिर बढ़ गई 449 2024 में, 535 और 552 अभी हो चुकी है। तो 535 और 552 मतलब एक साल में 535 हुई थी लास्ट ईयर, और अभी 552 ऑलरेडी हो चुकी है, पिछले साल के सेल्स को क्रॉस कर दिया। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ 92, 90, 100, 114, बीच बीच में कभी कभी डिप आया है प्रॉफिट में। अभी भी ये देखो तो लगातार प्रॉफिट अपने बढ़ रहे हैं। अब अगर आप बोलो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो नहीं बढ़ रहे हैं, पर हाँ प्रॉफिट आप लगातार देख सकते हो कि बढ़ तो रहे मेरे दोस्त, राइट, लगातार। अब इसमें एक बार कैश फ्लो और देख ले तो हमें अंदाजा रहेगा भाई, लगातार कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। अभी राइट नाउ तो क्या एक बार इसका कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है 2023 में -22 करोड़ का, पर अभी देखो 430 करोड़ के कैश फ्लो में बैठी है मार्च 2025 में। 430 के 400 मान ले, 400 से मल्टीप्लाई कर दे 30 से, 4 3 12, और 12,000 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। याद रखिए कैश फ्लो इंडिकेटर में क्या करते हैं हम, जो कैश फ्लो होता है हमारे पास, जो भी कंपनी का दिखता है 400 करोड़ मिला, तो हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से 35 के बीच में कभी भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो या 35 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अंदाजा आ जाएगा इतना कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर उतना कंपनी का वैल्यूएशन निकलता है तो आप समझो कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है, यानी कि सस्ती नहीं है, महंगी भी नहीं है, राइट। तो अब आप सोचो इसका अगर हम 30 मल्टीप्लाई करें तो 12,000 करोड़ आता है, और 12,472 करोड़ की कंपनी है। अब वहां देखा है तो 430 करोड़ है, तो ज्यादा ही है। तो उस हिसाब से ये एकदम फेयरली वैल्यूड पे आ रहा है 30 के हिसाब से, हमने 35 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो उस हिसाब से मुझे ये सही लग रही है कंपनी। अब ये देखो आप इस हिसाब से सोच सकते हो इसमें कि आपको क्या करना है। एक बार हम प्रमोटर होल्डिंग और देखेंगे, और फिर आखिरी अपना वो देखते हैं, राइट। अब देखो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग है इसके पास बहुत कम है, 18% की प्रोमोटर की होल्डिंग। मेजोरिटी जो इसमें घुसे हैं, अरे प्रोमोटर तो है ही नहीं, आई एम सॉरी, प्रोमोटर तो है ही नहीं, ये तो सारी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, और ये सारी कंपनी जो चला रही है वो FIDI चला रहे हैं। FI के पास 18% स्टेक, 34% DI के पास, और 47% पब्लिक के पास है। आधे आधी कंपनी तो पब्लिक लेके बैठी है भाई, हम है मालिक। और FIDI इसके पास है 18% और 34%, और प्रोमोटर की खुद की कोई होल्डिंग ही नहीं है। तो ये है कहानी, प्रोमोटर की नहीं है ना, हाँ प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं भाई। तो ये है कहानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। पर मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास ये बहुत टाइम से स्टॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और अगर आगे मौका मिलेगा, अगर इसमें डिप आएगा तो मैं जरूर इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाऊंगा। आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है ऐसा बिजनेस? याद रखिए अगर हम मोनोपोली बिजनेसेस में जाते हैं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज वन ऑफ देम। और मोनोपोली बिजनेसेस का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि वो लास्ट करते हैं। मोनोपोली बिजनेसेस का एक तरीके से सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि वो उनके पास एक मोट होती है, यानी कि ऐसा धंधा कोई और नहीं कर सकता। जब तक कोई आएगा भी तो उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक एशियन पेंट्स, राइट। तो अब बहुत सारी कंपनी आ गई, इंडिगो पेंट्स आ गई, एक्सो नोबेल आ गई, और ये सारी आ गई, पर आप ये देखो एशियन पेंट्स के पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ना, कितना डेटा है उनके पास कि कहाँ कौन सा पेंट इस्तेमाल होता है, कहाँ कौन क्या खरीदता है, उसके बेसिस पे वो तब भी जीत जाते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेल अबाउट सच मोनोपोली बिजनेसेस। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आया ना तो जरूर कमेंट सेक्शन में कह दो आई लव दिस, और या फिर कोई और आपके दिमाग में है कोई मोनोपोली बिजनेस जो आपको पसंद है, जो आप अपने इसमें स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हो या है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल आल्सो ट्राई टू डू एनालिसिस ऑन दैट, और देखते हैं शायद आपकी और मेरी सोच मिल पाए। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.